अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के जी इस वीडियो के अंदर मैंने ये वाला सेक्शन को करना है जी रिस्पॉन्सिव। तो फटाफट से कर लो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, बिकॉज हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करना है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो फटाफट से इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। तो एक छोटा सा म्यूजिक इंट्रो हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी अपने ये काम। ठीक है। ऑलराइट, तो जी यहाँ पर मैं आ गया हूँ जी अपनी स्क्रीन पे, जो कि मैं पहले ही था। लेकिन अब जी इसको करना है जी रिस्पॉन्सिव। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जी वीएस कोड में। तो चले जाते हैं वीएस कोड को ले आते हैं गूगल के आसपास। ठीक है, ताकि इधर की जितनी भी चीज़ें उस पर मुझे मेरा वो क्लिक वगैरह कुछ हो ही ना, और ना वो ज़रा ओपन हो। तो जी ये मेरा खुला है टर्मिनल, और ये नैव बार और अबाउट जेएस, ये पिछली वीडियोस का काम है, वो उनको ख़त्म कर दो। और अब आज का जो टॉपिक है वो है जी हमारा इस सर्विसेज डॉट जी एस में। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस यूज इफेक्ट को, इसको, इसको, इन सब को क्लैप्स कर दूंगा। और जी यहाँ पर आ जाते हैं जी अपना जो भी काम करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि वही काम के छोटी स्क्रीन कर लूँगा ताकि मुझे हर चीज़ आइडिया हो जाए। तो आई गेस ये जो सर्विसेज है ना, हाँ ना, इसको और छोटा ठीक हो गया। तो ये जो सर्विसेज है, ये इसका जो टेक्स्ट है वो ज़रा छोटा बड़ा करना है। पहले तो बात ये कर लेते हैं। तो टेक्स्ट 120 है ना, तो 120 के बजाय आप कर दो इसको 80 पिक्सल्स, ताकि ये ज़रा आपका टेक्स्ट छोटा हो जाए। टेक्स्ट छोटा होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन थोड़ा वेट लेना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हम सर्वर में ये स्टार्ट करता हूँ तो ये थोड़ा सा इंतज़ार लेता है ये कंपाइलिंग में। और जैसे ही आप कंपाइलिंग डन होती है तो फिर मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये कंपाइल हो गया और इसको मैं कर रहा हूँ जी बंद। और यहाँ पर देखा जाए तो ये सर्विसेज का जो टेक्स्ट था वो ज़रा छोटा हो गया है। ठीक है, अब सर्विसेज का टेक्स्ट छोटा तो हो गया, लेकिन इसको मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट वगैरह पे कहीं पे ये ज़रा एडजस्ट हो जाए ताकि ज़रा सही लगे। और दूसरा ये कि टेक्स्ट का जो साइज़ है वो ज़रा ज़्यादा ही छोटा मैंने कर दिया है ना। तो 80 के बजाय मैं करूँगा जी इसको 95 पिक्सल। सेट है, तो 95 पिक्सल्स के बाद जी ये थोड़ा सा टेक्स्ट ज़रा बड़ा हो जाएगा। और देखा जाए ओवरऑल तो सारी चीज़ें सेट लग रही हैं मुझे। ओके, नाइस है। और अब बारी आती है कि इस वाली डिफ की। तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर रहा हूँ जी अभी मैं इग्नोर, बिकॉज 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 अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ मैं यहाँ पर करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, वी अंडरस्टैंड वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं इनका जो मेन डिव है वो ज़रा कर रहा हूँ बंद, बिकॉज अभी इस पे काम मैं करने लगा हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट ले लो। और ये कि ये वाली जो डिव है इसको मैं हिडन दे रहा हूँ ताकि ये अभी मुझे फ़िलहाल नज़र ना आए कुछ ऐसे। और ये मेरी चीज़ डिस्प्ले मेरी हो जाएगी नन। हो जाओ प्लीज़। ओके, तो वो डिस्प्ले हो गया जी मेरा नन। और अब यहाँ पर मैं काम क्या करूँगा, अब इस डिव को कर दो बंद और आ जाओ जी इस डिव के अंदर। और यहाँ पर जी अब हमारा काम है बेसिकली काम ये है कि अगर आप देखो तो यहाँ पर जी मेरे पास 3 डिव बनी है। और इन तीनों डिव्स का एक मेन पेरेंट है ये वाली डिव, जिसको मैंने विड्थ दिया जी 60%। सेट है, तो मैं क्या करूँगा, ये कर सकता हूँ कि विड्थ 60% है ना। तो आज मैं कुछ काम का जो फ्लो है वो ज़रा चेंज कर दूंगा, बिकॉज क्योंकि जब हम एक्सेल एक्सेल स्क्रीन, मतलब कि सबसे बड़ी स्क्रीन पे जब हम वापस जाते हैं तो हमें दोबारा वो फिग्मा वाला डिज़ाइन कॉपी पेस्ट करके लाना पड़ता है, ऐसे ही है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ कि ये वाली डिव और ये वाली डिव, बल्कि क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद नीचे कर दूंगा जी पेस्ट। ठीक है, और ये मैं एंड पर जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पर अभी मुझे, मैं अब आपको बताता हूँ इसका करने का मकसद क्या था। ठीक है, ताकि आपको वो आइडेंटिफाई हो सके कि एक्चुअली में यहाँ पे काम क्या है। तो मैं इधर ना एक कमेंट बना रहा हूँ। कमेंट में मैं ये लिखूंगा कि ये डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट क्लासेस थी। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, इन सब को मैं कर दूंगा जी कमेंट।
और ये ज़रा कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, फ़र्क ज़्यादा कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट ये है कि जब मैं एक्सेल स्क्रीन के ऊपर चीज़ें दोबारा रीअरेंज करूँगा ना, तो मुझे दोबारा वो फिग्मा के अंदर जाके वो दोबारा मैनिपुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्टली क्लासेस को देखते हुए वहाँ पे एग्जैक्ट काम कर दूंगा। ओके नाइस, इतनी बात आप आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अब जी मैं क्या करूँगा जी, आज जो जी अपने मेन काम की तरफ जो मैं करने लगा था। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जी 3 डिव्स हैं, एक ये डिव है, एक ये डिव है और एक ये डिव है। ठीक है, इन तीनों डिव्स का एक मेन पेरेंट है जिसको मैंने विर्थ कितनी दी है जी 60%, ये लिखी हुई है जी विर्थ 60%। मतलब ये स्क्रीन के 60% के हिसाब से यहाँ पर कहीं पर एडजस्ट हो गई है। अब मैं ये करूँगा कि मैं इसको 90% के विर्थ के हिसाब से सेट कर दूंगा, और जैसे सेट करूँगा तो ये मेरी विर्थ 90% हो जाएगी, जैसे अभी आपको यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी। ठीक हो गया। और तो और लेफ्ट से 5% है, इसको मैं 2% कर रहा हूँ, मतलब कि 5 ही रहने देते हैं। मैं इधर 90 की बजाय 85 के अराउंड कुछ कर लेते हैं, 85 88, पहले 85 करके देखते हैं क्या कैसा लगता है, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि इसको 88 करना है या 90 करना है, क्या करना है, कुछ मालूम होगा। तो अगर देखा जाए तो मुझे तो यहाँ पर सेट लग रहा है। ओके नाइस। और अगर दूसरा काम ये करूँगा कि इसको ना एक बैकग्राउंड में दे देता हूँ, जिसका फ़ायदा अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो बैकग्राउंड कौन सा दूँ, इसको दे देते हैं जिंक 500। ठीक है, देखते हैं कौन सा कलर आता है। और तो जी ये जिंक कलर आ गया है। तो अब यहाँ पर मैं ये सीन करूँगा, सीन क्या होने वाला है, यहाँ पर हाइट 65% है, यानी कि इतनी हाइट है जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। तो मैं ये करूँगा कि इसको फ्लेक्स दिया हुआ ना, इसको फ्लेक्स के बाद मैं ये करूँगा कि यहाँ पर लिख दूंगा जी फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी कॉलम। तो फ्लेक्स कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा, जो रो में आ रहा था वो आने लगेगा जी अब कॉलम वाइज। और कॉलम वाइज आने के बाद मैं ये इसको कहूँगा कि भाई देखो कि इसके अंदर जो एक एक डिव है ना, वो अपने पेरेंट के एटलीस्ट 100% यानी कि विर्थ फुल ले ले। तो विर्थ तो वो फुल ले लेगी, तो उसका हमें कोई इतना होना नहीं चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये मेरी डिव एक एक अपने पेरेंट की 90% मतलब फुल विर्थ ले लेगी, जितनी भी इसकी विर्थ होगी इसके पेरेंट की, जो कि है जी 85। अब इतनी बात तो समझ आ गई कि इन डिव्स ने क्या किया कि इतनी इतनी अपने पेरेंट के हिसाब से विर्थ फुल ले ली। अब मैं एक काम ये करूँगा कि इसको कहूँगा जी, इसको भी और नीचे वाली ये वाली जो डिव है इसको भी लिख देता हूँ जी हिडन, ताकि अभी लाइन बाय लाइन हम काम लेके चलें। ठीक है जी, तो लाइन बाय लाइन काम लेके आने के लिए अब जी यहाँ पर ज़रा थोड़ी बहुत चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। और वो चीज़ें ये हैं कि इसको हमने एक हाइट दी हुई है फुल, हाइट फुल नहीं देनी। अब देखो 65% है ना, तो मैं एक काम करूँगा कि इसको कहूँगा कि भाई अपने पेरेंट के ना यहाँ पर हाइट ले ले अपने पेरेंट के 30% के करीब या 25% के करीब हाइट ले लेगा। तो ये अपने पेरेंट के हिसाब से जितनी भी 25% की रेशो निकलती होगी, ये अपने पेरेंट के हिसाब से वो चीज़ एडजस्ट कर लेगा। करने के बाद क्या करना है, करने के बाद ये करना है कि ये जो हाइट 25 है ना, हाइट 25 इधर और इधर मुझे रिप्लेस कर देनी है। और दूसरा गाया तो इतना कोई काम है ही नहीं, और ये चीज़ इस तरीके से मेरे पास एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नीचे वाली डिव्स क्यों नहीं नज़र आ रही, बिकॉज उसको डिस्प्ले नन दिया हुआ है, मतलब हिडन क्लास दी है, तो जिस वजह वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, और मेरे पास ये चीज़ इस तरीके से आ गई है। अब मैं दूसरा काम ये करूँगा कि यहाँ पर इसको कहूँगा कि भाई ये ओवरफ्लो हिडन कर ले। तो ये जो ओवरफ्लो क्या करेगा जी, खुद ही बताओ, हिडन कर लेगा जो भी इस डिफ के बाहर जा रहा होगा। और अगला मैं काम ये करूँगा कि इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं जिंक का 800। ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये डिफ्स कितनी हैं। तो डिव्स के ऊपर वो सारी एलिमेंट, मतलब कि इतनी डिव है, ठीक है, जितनी ये कंटेंट नज़र आ रहा है।
तो मैं करूँगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने इस डिव्स की जो हाइट है उसको ज़रा बढ़ाऊंगा। कैसे, इसको कर दे देंगे 30%। तो 30 इसकी होगी, 30 इसकी और 30 इसकी, मतलब 90% विड्थ ले लेंगे, मतलब इसमें फिर भी थोड़ी बहुत स्पेसिंग होगी जैसे कि यहाँ पर है। आई होप ठीक है। 30 कर सकते हो। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए 30 30 30, मतलब 3 दफ़ा 30 है तो कितना टोटल हुआ 90%। तो 90 में अगर हम दो दो ऐड कर लें मतलब 96%। तो 32% मैंने हर एक डिफ की हाइट की। तो ये जो स्पेसिंग है थोड़ी बहुत और कम होगी कुछ ऐसे जी। और अब अपने कंटेंट को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं कि कैसे अब हम वो चीज़ें करेंगे। उससे भी पहले आपको ये करना पड़ेगा, ये जो इमेज है अब इनके अंदर की जो इमेजेस हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा, ये जो पेरेंट है सबका ये वाला, ठीक है, जो कि है ये, इसको टॉप 30 की बजाय 25% पे लेकर आना होगा ताकि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए कुछ ऐसे। और यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से हो गई। डन। 25 या 20% भी लेके आ सकते हो, देखते हैं कहाँ पर आता है ये। 20 ऊपर ही, मतलब कि ज़्यादा ही ऊपर चला गया। तो 22% आप कर दो तो यहाँ पर नीचे कहीं पे एडजस्ट हो जाएगा कुछ ये चीज़। और यहाँ पर वो मेरा समझ लो जो अभी मैंने हाइड की थी ना डिव, वो भी आ जाएगी। लेकिन अभी उसकी फिक्र ना करो, पहले इसको एडजस्ट कर लो इस स्क्रीन के मुताबिक। तो जी यहाँ पर करना क्या है कि हर एक डिव के अंदर की जो इमेज है ना उसको अब एडजस्ट इस तरीके से करूँगा कि इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। और यहाँ पर एक काम ये कहूँगा कि भाई देखो, ये जो इमेज टैग है, इमेज टैग इधर भी और यहाँ पर भी एक साथ मैं टाइप करूँगा। और वो टाइप ये होगा कि मैं इसको कहूँगा कि भाई क्लास, ठीक है, क्लासेस के अंदर सबसे पहले मैं इसको कहूँगा कि अपने पेरेंट के फुल विड्थ ले ले और अपने ही पेरेंट के हाइट भी फुल ले ले। हाइट फुल ले ली और वो भी ले ली, इसके बाद क्या होगा कि उसकी इमेज की एस्पेक्ट रेशो खराब होगी। तो उसके लिए आपको क्या प्रॉपर्टी लगानी है, ऑब्जेक्ट कवर और ऑब्जेक्ट सेंटर। ऑब्जेक्ट कवर और ऑब्जेक्ट सेंटर भी कर सकते हो या बॉटम भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स मेरे सामने यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो कुछ ऐसे ये चीज़ें निकल कर आई हैं, ठीक है। और इनका जो पेरेंट है, एक ये डिव है, एक ये डिव है, एक ये डिव है, इनका पेरेंट ये है। तो यहाँ से बैकग्राउंड इसका जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, वो अभी मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो ये चीज़ इस तरीके से आ गई है। ये आने के बाद करूँगा क्या कि इसको जो मैंने बॉटम, इसको भी और इसको भी दिया है ना, इसको मैं कह दूंगा जी ये है जी सेंटर। और सेंटर करने के बाद ये चीज़ देखते हैं कैसे नज़र आएगी। तो ये इस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो देखने में तो सही लग रहा है। अब बारी आ जाते हैं जी अपने इस कंटेंट की। तो कंटेंट के अंदर जी ये वाली डिव कौन सी है, बेसिकली ये है जी बीजी ब्लैक ओपेसिटी 70%। कौन सी, मतलब ये जो काले रंग का डब्बा आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली ये वाली डिव है। तो इसको तो एडजस्ट मैं नहीं कर रहा जी, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बारी आती है कि इन कंटेंट की, तो इसको पहले तो एडजस्ट कर लेते हैं कैसे। और वो काम ये होगा कि देखो यहाँ पर लिखा है जी फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ जी यहाँ से रिमूव, यहाँ से भी रिमूव, और तो और क्या करूँगा यहाँ से भी रिमूव। रिमूव करने के बाद ये चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हो जाएंगी जो कि अभी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको करेंगे। करना क्या आपको कि यहाँ पर इसका और इसका जो टेक्स्ट साइज है वो मैं छोटा करके 15 पिक्सल कर रहा हूँ।
ठीक है, तो टेक्स्ट तकरीबन इतना आ गया। और अब ये जो इनकी हेडिंग है इनकी बारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाली हेडिंग है, प्लान डिज़ाइन और बिल्ड। 32 की बजाय इसको कर रहा हूँ जी 25, ताकि ये ज़रा छोटा हो जाए। और ये छोटा हो गया है, ठीक है, छोटा तो हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो, कुछ कुछ इतना। और फिर इसमें एक चीज़ लिखो कि इसको कहो कि भाई ये है जी एब्सोल्यूट, या फिर रिलेटिव। मतलब ये अपने आप में ही ऊपर नीचे मूव करेंगे। अगर एब्सोल्यूट करेंगे उसका मतलब ये होगा कि अपने पेरेंट के हिसाब से सेट होंगी, लेकिन अगर रिलेटिव करेंगे तो वो अपना ही इधर निज़ाम इसका होगा। तो रिलेटिव के बाद मैं इसको कहूँगा कि भाई ये टॉप से, या ऐसा करते हैं, इसको कहते हैं जी ये है जी एब्सोल्यूट, ठीक है। और ये जो टॉप है इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट करने से क्या रिज़ल्ट मुझे चेंज देखने को मिलेगा। तो कुछ ये चेंज देखने को मिला है। तो अब करना क्या, आपको बस सिंपली आपको ये करना है कि टॉप से भाई इसको कर दो 0, और लेफ्ट से इसको कर दो 5%, मतलब अपने पेरेंट के ये 5% हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब टॉप से 0 तो हो गया है, लेकिन बहुत ऊपर चला गया, मतलब फील हो रहा है कि ऊपर है। तो लेफ्ट 5 की बजाय इसको करूँगा लेफ्ट से 10%, ताकि ये इस तरीके से आ जाए कुछ कुछ ये ऐसे, ठीक है जी। और लेफ्ट 1 क्या किया भाई, यहाँ पर आपने करना है 1%। 1% कुछ ऐसे आ गया है, डन है, ये चीज़ हो गई। और अब हमने अपने इस पैराग्राफ को ज़रा टेक्स्ट का साइज़ ज़रा छोटा करके 12 पिक्चर्स देखते हैं कि कितना बनता है। तो 12 पिक्सल कुछ इतना बना हुआ है। तो अगर तो पॉसिबल है तो आप 10 पिक्सल्स कर दो, ताकि और छोटा हो सके मेरा ये पैराग्राफ, ठीक है। और क्या इसमें चेंज हो सकता है यार, क्या कुछ और इसमें चेंज हो सकता है कि नहीं? ओके, एस एच तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मुझे ना इनकी जो ओवरऑल क्या कहते हैं सेक्शन की जो हाइट है ना, वो ज़रा चेंज करने का मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं हम। वो ये करेंगे कि इसको 150 VH करके देखते हैं कि क्या इधर चेंजेस मुझे देखने को मिलेंगी। हाँ, देखने को तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रा स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है, ठीक है। स्पेसिंग मेरे पास ज़्यादा कुछ हो गई है। तो ये जो सर्विसेज है इसको क्या हम छोटा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम इसको इधर और इधर 90 पिक्सल्स दे सकते हैं। 90 पिक्सल्स की ये सर्विसेज वाला जो टेक्स्ट है वो ज़रा और छोटा हो जाएगा। और ये जो मेन डिव है जी, जो कि ये है, इसको टॉप से 20% मैं कर सकता हूँ। 20% कर दिया। और दूसरा काम ये करूँगा कि ये जो चीज़ है, ये जो पैराग्राफ अभी हमने चेंज किए हैं ना, इसका भी, इनका भी, और तो और इसका भी, इनका भी जो साइज़ है, वो साइज़ नहीं कहूँगा बल्कि मैं इसको कहूँगा कि भाई ये टॉप से हाँ, तो मैं इसको कहूँगा कि ये एब्सोल्यूट तो हो जाए, बट बॉटम से ये 1% उठें, ताकि कुछ ये सीन निकलेगा, तकरीबन तकरीबन ये चीज़ ठीक हो गया।
और इधर मैं लिख देता हूँ 1.5% या 2%, 2% कर देते हैं। तो 2% कर देते हैं, कुछ ये सीन ऐसे देखने को हमें मिलेगा। कम ऑन, अभी भी कम है तो 3% कर देते हैं। एक एक नंबर बढ़ाएंगे ताकि देखूंगा कि कहाँ पर चीज़ ठीक लग रही है। 5 कर देते हैं। तो बॉटम से भाई मैंने 5% किया, और 5 भी मुझे थोड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और मुझे एक और काम करना है। मुझे एक काम ये करना है कि अपने पेरेंट के जो विड्थ है ना, वो विड्थ ले ले 95%। ठीक है, ताकि यहाँ से कहीं से स्पेस आ जाए, और ओवल और जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सेट बैठ जाए। और अगला काम मैं ये करूँगा कि उनका जो पेरेंट होगा, एक ये हेड पेरेंट, एक ये पेरेंट है, और एक ये पेरेंट है, इसको मैं पैडिंग दूंगा कुछ 2 या 5 पिक्सल की। ठीक है जी। तो 5 पिक्सल की पैडिंग दूंगा। इससे क्या होगा कि हर चीज़ के अंदर कंटेंट वाइज स्पेस आएगी कुछ ये चीज़। लेकिन ये नहीं मैं चाह रहा था, ये मैंने गलत पैडिंग दे दी यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर पैडिंग नहीं थी देनी, मुझे पैडिंग देनी थी इस कंटेंट में। तो पैडिंग P2 और P2 की बजाय मुझे यहाँ पर 2 पिक्सल्स दे देनी है, या आप कर सकते हो 5 पिक्सल्स की। तो 5 पिक्सल की अराउंड मेरे जितनी भी ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अराउंड में स्पेस आ जाएगी, और कंटेंट ऐसा लगेगा कि जुड़ा हुआ नहीं है। 10 पिक्सल्स भी कर सकते हो अगर तो स्पेस है। ओके, नाइस। और अपना ये जो पैराग्राफ है ये भी आप थोड़ा बहुत उठा सकते हो। ठीक है। तो इसको उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको बॉटम 5 है ना, तो बॉटम से आप 10% कर दो, ताकि ये थोड़ा और ऊपर उठ जाए, तकरीबन इतना। और ओवरऑल मुझे तो सही लग रहा है। ठीक है जी, ओवरऑल देखने में तो सही लग रहा है, बट यहाँ पर जो टॉप 1% है उसको टॉप 2% भी कर सकते हो आप। तो टॉप 2% प्लीज हो जाओ, ताकि ये वाली जो लेटर्स लिखे ये थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। 2 नहीं तो 3% कर दो, 3 के अराउंड इसको भाई यहाँ पर सेट रखते हैं। ये चीज़ आ गई, और तो और ये आ गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें मेरी बैलेंस में है, हर चीज़ इजीली परी भी जा रही है। अगर कोई बंदा फ़ोन में होगा तो फ़ोन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फ़ोन यहाँ पर होगा, या इस तरह बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो ऐसे ऐसे वो जब स्क्रॉल कर रहा है तो स्क्रॉल करने के बाद क्या होगा कि जब ये वाला सेक्शन जो अभी मैं रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, तो ये जब सामने आएगा तो इजीली वो पढ़ लेगा कि हाँ फलाना टिमकाना ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ ओवरऑल देखी जाए तो सेट है। और ये जो लेफ्ट 10 है ना, लेफ्ट 10 की बजाय मैं इसको लेफ्ट से 6% कर रहा हूँ, ताकि ये वाली जो स्पेस आ रही है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाए, ज़्यादा ही हो गई है। लेफ्ट से 8% मैं जी इसको कर रहा हूँ, और ओके है। और अगला काम क्या करना है जी, अगला काम आता है इस डिफ का। तो इस डिफ को कर लो जी इस तरीके से। ओके, नाइस। और ये डिफ यही कहीं पर मुझे होती हुई नजर आएगी। अब करना क्या है कि जो विड्थ 20 है उसको कर दो जी आप 90%। पहला काम ये कर दो आप। और ये चीज़ इस तरीके से आ गई। और दूसरा काम ये करो कि जो हाई 30% है उसको कर दो 20%। और 20 नहीं तो 10%। 10 नहीं तो 12%। तो 12 आई गेस, मुझे लग रहा है कि सही रहेगी। क्या ये सही रहेगी? हाँ, सही रहेगी। और जो टॉप 45 है, टॉप से 85% नीचे लेकर इसे आओ, ताकि यहाँ पर कहीं पे ये एडजस्ट हो जाए।
तो यहाँ पर जी ये एडजस्ट तो हो गया है, बट मुझे अब क्या करना है, मुझे इस डिव के अंदर जाकर मुझे ये जो पैराग्राफ है ना, तो इस बस पैराग्राफ को कितना टेक्स्ट का साइज देना, जितना मैंने इसके टेक्स्ट को साइज दिया जो कि है 10 पिक्सल। तो बस यहीं से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, बस डेट्स इट। मेरा जो पैराग्राफ का जो साइज होगा वो भी ज़रा छोटा हो जाएगा, कुछ ऐसे। और कुछ ऐसे होने के बाद अगर देखा जाए तो ज़रा छोटा ही हो गया है ना। तो 12 पिक्सल्स ज़रा थोड़ा बड़ा कर दो, और ये चीज़ ये तो फिर भी इजीली पढ़ा जाएगा। और ये आने के बाद करना क्या है आपको, आपको ये वाली डिव को 5% करना है, और जो पैराग्राफ की विड्थ है उसको क्या करना है, उसको आपको कम करके 85% के करीब लेकर आना है। 85 कम में है तो 90% के करीब लेकर आना है। ठीक है जी। तो 90, 98, 92, 3 इसके राउंड अबाउट मुझे लाना है। ओके, एक फिगर में ज़्यादा कर रहा हूँ, 94 पिक्सल्स कर देते हैं, मतलब पिक्सल नहीं, परसेंटेज। और ओके है। तो ये चीज़ आ गई, और ये जो बटन है ना, बटन 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 को जी आपको करना है 100 पिक्सल्स। इसको देख लेते हैं, और जो टेक्स्ट का साइज है वो बस छोटा कर दो प्लीज़। तो ये मेरी सबसे छोटे स्क्रीन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का साइज नहीं दिया, तो आप दे देते हैं जी टेक्स्ट का जो साइज है कितना करें, वो कर लेते हैं जी 13 पिक्सल के करीब, मतलब कि 13 पिक्सल ही कर देते हैं। और देखा जाए तो मेरा ये सेक्शन हो चुका है जी इस स्क्रीन के लिए बस सेट। ठीक है, जो कि सही भी लग रहा है। बट अगर ये वाली जो डिव है ना, थोड़ा सा इधर कर लो, ये वाली जो डिव है इसको टॉप से थोड़ा सा अगर उठा सकते हैं तो उठा लो भाई, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए। नाइस, थोड़ा सा ऊपर हुआ, और यहाँ से इसको भी ज़रा जगह मिलेगी। तो जी यहाँ तक था ये वाला सेक्शन, जो कि इस स्क्रीन के लिए मैंने कर लिया जी रिस्पॉन्सिव। अब आते हैं जी स्मॉल स्क्रीन की तरफ, और स्टार्ट करते हैं स्मॉल ब्रेक पॉइंट की थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव की चीज़ें। ओके, तो जी अब स्टार्ट करते हैं जी स्मॉल ब्रेक पॉइंट का। जो भी एस एम कीवर्ड है, ब्रेक पॉइंट प्रीफिक्स है, उस पर आप करते हैं जी काम शुरू। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एस एम की पॉइंट जो है वो कहाँ पे ट्रिगर कर रहा है। तो बीजी रेड कितना करूँ जी, बीजी रेड 500 कर देते हैं। और बीजी रेड 500 करने के बाद जी मेरा बैकग्राउंड तब रेड होगा जब मैं स्मॉल स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से आऊँगा। तो जो आगे करते जाओ, तो यहाँ पर कहीं पर करके आ जाओ भाई स्मॉल ब्रेक पॉइंट। मैंने कहा शायद मैंने वो चीज़ क्या कहते हैं सेव नहीं की, इस वजह से। हाँ, कोई ना कोई मसला आ रहा है, मैं देख लेता हूँ टर्मिनल पे कि क्या चीज़ इशू कर रही है, क्या मैंने बैकग्राउंड रेड इस तरीके से सही दिया भी है कि नहीं। ओके, तो वो तो मुझे नज़र आने वाला तो है नहीं, बिकॉज इसको मैंने बैकग्राउंड इमेज एक विड्थ फुल वगैरह कुछ करके ये चीज़ दी हुई है। हाँ, एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं बैकग्राउंड रेड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं बैकग्राउंड रेड 500 दे के देख लेता हूँ कि ये जो है सर्विसेज, इसका बैकग्राउंड जी हो जाएगा जी रेड जब मेरा स्मॉल ब्रेक पॉइंट हिट करेगा। तो ये यहाँ पर कहीं पर करके मेरा बैकग्राउंड हिट कर रहा है, और मेरा जो क्या नाम है कलर वो भी रेड हो गया। और अब
क्या करना है, इसको कर देंगे जी यहाँ से ख़त्म। और चीज़ें वैसे ही रहने देनी, बस इसकी थोड़ी बहुत अलाइनमेंट सेट करनी है। और अलाइनमेंट ये होगी जी, अलाइनमेंट क्या होगी कि थोड़ा सा ये सेंटर की तरफ आ जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेकंड, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एस एम की पॉइंट का लगा के आपको लेफ्ट लेफ्ट से बस। अब यहाँ पे दिया हुआ जी राइट, तो हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखेंगे राइट, ताकि ये चीज़ें राइट के तरफ ही अलाइन हो। तो 20% इधर दिया है और इस तरीके, तो इसको मैं कर रहा हूँ जी 22% और इसको कर रहा हूँ 20%। ठीक है, तो कुछ ये चीज़ें यहाँ पर कहीं पे आ जाएंगी के ओवरऑल। और इसको अगर मैं 22 की बजाय 24 और इसको 20 की बजाय 22 कर रहा हूँ, तो ये दो दो पॉइंट और ज़रा इधर आ जाएंगे। ओके, तो अभी भी इसको ज़रूरत है, तो इसको 26 और इसको 24। चलो 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 चलो, अभी देखा जाए, सेट है यार, ऐसे जाने दो, है ना, डन है। उसके बाद ये काम होगा कि ये जो टेक्स्ट का ये वाला साइज़ है ना, सिर्फ पैराग्राफ का, वो मैं ज़रा बड़ा कर दूंगा ताकि टेक्स्ट और ज़रा पढ़ने में इजी हो। तो एक इसका पैराग्राफ, एक इसका पैराग्राफ और एक इसका पैराग्राफ, एस एम की पॉइंट लगाकर टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बस 10 पिक्सल से 12 पिक्सल कर देंगे। देखते हैं कि कितना ये फ़र्क पड़ता है रीडेबल में और ये सारी चीज़ों में। ओके नाइस, ज़्यादा ही हो गया, तो 11 पिक्सल्स आप कर सकते हो, 11.5 पिक्सल, 11.5 हो जाओ। और मेरा हो तो जाएगा कुछ ऐसे जी। 11.5 करने के बाद ये चीज़ इस तरीके से आई। और इसका भी बेचारी का मैं साइज़, ये इसका भी टेक्स्ट का साइज सेम यही कर दूंगा। तो एस एम की पॉइंट पर मैंने करना है, तो एस एम का कीवर्ड लगाना लाजमी होगा, वरना क्या होगा कि वो ओवरऑल में अप्लाई हो रहा होगा। तो कुछ ये सीन हो गया है। और तो और क्या करना है, और ये करना है कि ये जो विड्थ है, मतलब सॉरी हाइट है, वो ज़रा कम करनी है। ठीक है, क्योंकि अब जानी है स्क्रीन ने आगे। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन आगे जाएगी तो ये पैराग्राफ आगे से आगे आगे से आगे जाता जाएगा, तो उस हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो जो हाइट रहेगी वो ज़रा कम रहना ही चाहिए, ताकि जो स्पेसिंग है वो मिनिमल और सही रहे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इसकी डिफ को कि हाइट अभी फ़िलहाल कितनी 12% है, तो 10% हाइट कर ले अपनी, तो ये बटन और ज़रा ज़्यादा करीब हो जाएगा यहाँ पर। और ओवरऑल हर चीज़ सही लग रही है। ठीक है जी। और अब क्या करूँगा कि इसको करूँगा जी मीडियम स्क्रीन पर। तो मीडियम जाएगा जी, जैसे मेरे नैब लिंक्स आएंगे यहाँ पर, तो नैब लिंक्स आ गए जी यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर नैब लिंक्स आएंगे ना, ये तो ये है जी मेरी मीडियम स्क्रीन। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर एक ये काम कर सकते हो। और वो काम ये है कि आप इनको, इसको और इसको, मतलब कि ऐसे, और ये तीसरे को नीचे सेंटर में लेके आ सकते हो। ये भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना तो डिफरेंट इसी तरह भी रहने दे सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वैसे ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर आना है पहली वाली डिफ पर। और यहाँ पर आके आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि सबसे पहले एमडी स्क्रीन पर बैकग्राउंड का कलर RED 500 हो जाए, तो बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाएगा कुछ ऐसे। डन है। अगला काम आपको ये करना है, अगला काम ये करोगे आप कि
यहाँ पर इसको कहोगे कि एमडी के मतलब एमडी स्क्रीन पर जो विड्थ है वो विड्थ कितनी ले, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ये वाली नीचे डिफ पर, और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि विड्थ 32 दी गई है। तो सेम काम आप यहाँ पर भी करोगे, किधर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना, 32% की विड्थ दे देनी है अपने इस वाले एक डिव को। तो ये ज़रा इधर खिसकेगा, जब ये इधर आया तो आपको क्या करना है, ये वाले को एब्सोल्यूट करना है, और जैसे एब्सोल्यूट करोगे तो इसको आपको करना होगा यहाँ पर कहीं पर। ठीक हो गया, ओके। तो कर लेते हैं, कोई मसले वाली इसमें बात नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले तो ये होगा कि इसकी जो हाइट है वो ज़रा इंक्रीज करनी पड़ेगी। पहली चीज़ जो मेन प्रायोरिटी है हमारी, 32 अभी है, इसको क्या करोगे, इसको 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 40% के करीब ले आते हैं। ये कुछ इतना आएगा, ओके 32 नहीं। पहला तो काम ये होगा कि हाइट को अभी यहाँ भी छोड़ दो, बल्कि हाइट को यहाँ से भी ख़त्म कर रहा हूँ। और ख़त्म करने के बाद ये वाली जो डिव है इसको आपको क्या करना है कि एमडी स्क्रीन पर क्या ले जी, वेट अ सेकेंड, एक तो मैं बार बार यहाँ पे गुम हो जाता हूँ कि कहाँ पर थी वो डिव। तो ये है, तो यहाँ से मैं ये क्लास कॉपी करके इधर कर रहा हूँ जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसकी विड्थ भी 32 हो जाएगी, कुछ ऐसे। ऐसे तो हो गई है। अब क्या करोगे, अब बस कुछ भी नहीं करना यार, यहाँ पर इसको एमडी स्क्रीन पर इसको कहना है कि भाई ये है जी एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट करने के बाद ये चीज़ यहाँ पर ऊपर आ जाएगी। और अगला काम आपको ये करना पड़ेगा, आपको क्या कहना पड़ेगा कि एमडी स्क्रीन पर ये राइट से 0% हो जाए। तो ये राइट से कितना होगा, 0%। ठीक हो गया। और अगला काम ये कहना पड़ेगा कि इनकी जो क्या कहेंगे बीच की स्पेसिंग है उसको कैसे सेट करो, उसको सेट करो इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसको करना पड़ेगा 40% विड्थ ले ले जी मीडियम स्क्रीन पर। तो देखते हैं कहाँ पर आती है, तो 40 यहाँ पर, 40 यहाँ पर। तो अभी भी डिव की जो विड्थ है वो कम है, तो 45 कर लेते हैं। अभी भी कम है, 45 नहीं, 48% विड्थ कर लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या इसका बीच का सीन निकलेगा। अभी भी कम है, तो 50। तो ये साथ साथ जुड़ेगा मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ साथ साथ जुड़ गया। तो 49% के करीब मैं इसको विड्थ कर दूंगा। ऑल राइट, तो 49% के हिसाब से मैंने विड्थ की। और अब मैं क्या करूँगा, जो तीसरी डिव है ना, तीसरी डिव को भी मैं ये यही क्लास दूंगा कुछ ऐसे, और ये चीज़ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। ओके नाइस। और अब आपको क्या कहना है, इनकी हाइट वो ज़रा चेंज करनी है। तो हाइट के लिए सेम काम यहाँ पर, और ये वाली डिफ पर, और ये वाली डिफ पर करना होगा। तो कर लेते हैं कि एमडी स्क्रीन पर जो हाइट रहेगी वो रहेगी कितनी, मैं कर लेता हूँ 30%। लेट्स सी कितनी विड्थ हाइट रहती है, 30 नॉट गुड एट दिस। तो इधर भी इसको कहते हैं 49। तो 49 ये चीज़ ऐसे आ गई है। और ये चीज़ आने के बाद अब करना क्या होगा,
ओहो हो। अब ये करना होगा कि सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। बस इसमें काम ये है कि ये जो प्लान वगैरह और डिज़ाइन वगैरह ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसको ज़रा एडजस्ट करना है थोड़ा बहुत। तो कर लेते हैं, मसला कोई नहीं है इसमें। पहले तो ये करेंगे, इसको पकड़ेंगे प्लान को, फिर डिज़ाइन को, और फिर बिल्ड को इकट्ठा पकड़ के मैं यहाँ पर एमडी स्क्रीन, और क्या करूँगा, इसको टॉप से हिलाऊंगा क्या, टॉप से नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट से मैं इसकी 10% की स्पेसिंग, मतलब 10% लेफ़्ट से मैं इसको स्लाइड कर दूंगा हल्का फुल्का, कुछ ऐसे, जो कि अभी भी कम है। तो 11% कर सकते हो आप, बड़ी हद 11 किया तो ये चीज़ इस तरीके से आ गई। और दूसरा काम ये करूँगा कि ये जो पैराग्राफ लिखा था जी, इसका इसका और इसका, यहाँ पर ये काम ये लिखूंगा कि एमडी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट का जो साइज़ है ना, वो एटलीस्ट कम से कम 12 पिक्सल हो जाए तो सही रहेगा। तो ओवरऑल हर चीज़ देखने में सही लग रही है। और आप क्या करूँगा, जो इनका पेरेंट है, जो कि कौन सा पेरेंट, ये रहा, इसको ये बैकग्राउंड कर दूंगा ख़त्म। और ओवरऑल अगर दिखाऊं तो ये चीज़ जी इस तरीके से बनी है, आ, इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली, क्या नाम है इसका, क्या कहेंगे इसको, पैराग्राफ, इसको यहाँ पर बड़ा करके लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो बटन है, ये बटन को यहाँ पर बड़ा करके कर सकता हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं, मसला कोई भी इसमें नहीं है। इस डिव को करूँ अभी बंद, और इसकी बारी अब आ जाती है जी काम करने की। यहाँ पर जी इसको ये कहूँगा कि एमडी स्क्रीन के ऊपर क्या हो कि इसको ये एब्सोल्यूट तो हो जाए, वो तो होगा ही होगा। इसको कहूँगा कि एमडी स्क्रीन पर ये क्या हो, टॉप से, टिप नहीं लिखना, टॉप, टॉप से 0% हो जाए। देखते हैं कि अभी ये फिलहाल कहाँ पर आता है। वो 0% ही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि एमडी स्क्रीन के ऊपर, एमडी इस पे नहीं, इसके ऊपर, कि जो एमडी है उसको आपने क्या करना है, टोटल जो हाइट होगी ना, वो आपने देनी है 12 है ना अभी, तो इसको कह दो 30% हाइट दे दो। तो लेट्स सी ये कहाँ पर आता है। और ये आने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है कि एमडी के ऊपर बैकग्राउंड आरईडी 200 कर दो। तो बैकग्राउंड रेड भी हो जाएगा एमडी स्क्रीन के ऊपर, जो कि मुझे होता हुआ तो नज़र आ नहीं रहा। हाँ, तो गलत लिखा है ना, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो 200 ऐसे लिखना है, और बैकग्राउंड मेरा रेड हो जाएगा कुछ ऐसे। और अब क्या करूँगा कि एमडी स्क्रीन के ऊपर ही मैं टॉप से तकरीबन 40% के करीब इसको लेके आऊँगा, जो कि ज़्यादा चला गया, ठीक है। 40 नहीं तो 45% के करीब ले आते हैं जी इसको। अभी भी ज़्यादा है, पहले तो मैं इसकी जो हाइट है वो ज़रा इंक्रीज कर दूँ, 40% हाइट कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए बटन। 40 भी कम है, लेकिन यहाँ से भी कम है, तो इसको ज़रा अब नीचे ले आते हैं, 50% नीचे। अभी भी कम है जी, तो 50 की जगह आपको क्या करना है, 52% नीचे लेकर आना है। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ, जो ये जो तीसरा कार्ड आ रहा है ना, जो कि अभी इसके पीछे है, उसके बराबर पे कहीं पर ये एडजस्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो 51 सेट रहेगा ये भाई।
51 ये रहा, और जो हाइट है ना, हाइट को आपने करना है 45%, और ये आ गया। और अब ये करोगे आप कि जो बैकग्राउंड है ना वो कर दो ख़त्म, बिकॉज अभी इसकी नीड नहीं रही, जितनी ज़रूरत थी वो मैंने पूरी कर ली। और अब आ जाओ जी यहाँ पर, ठीक है। एमडी स्क्रीन पर मैं इसको कहूँगा कि भाई देखो जो विड्थ है ना वो विड्थ ले ले अपने पेरेंट के 60 नहीं करने, 40% के करीब। और एमडी पर ही आपको क्या करना है, राइट से इसको पुश करवा देना है 0% पे। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर कहीं पे एडजस्ट होगा ऑटोमेटिकली, देख रहे हो। और ये होने के बाद क्या करना है आपको, विड्थ 40 की बजाय विड्थ 49 करनी है, ताकि इसके स्पेसिंग के हिसाब से मेरी वो चीज़ एडजस्ट होगी। और जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी, तो टेक्स्ट का जो जो भी साइज़ है अभी फ़िलहाल यहाँ पर चलता आ रहा है, एमडी है ना अभी, तो 11.5, तो 12 की बजाय मैं इसको करूँगा 13 या 14 पिक्सल, क्योंकि ये सबसे बड़ा पैराग्राफ होगा। और कुछ ये चीज़ इस तरीके से मैनेज होगी। और जब ये मैनेज होगी तो आपको क्या करना है, आपको आपको ये वाला क्या कहेंगे, एक सेकंड मुझे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पर एक करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो एडजस्टमेंट ये है जी कि जो ओवरऑल सेक्शन है ना उसकी हाइट को मुझे एमडी स्क्रीन पर तो कम करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट देखिए क्लास, तो वो थी 135, ठीक है। और इसलिए मैं यहाँ पर एमडी के ऊपर कर दूंगा जी हाइट को सिर्फ और सिर्फ 140 VH, और वी लिखना है बी नहीं, तो वी लिखा जी 140 VH करने के बाद अब देखो कि कैसी चीज़ें निकल कर आती हैं। ये चीज़ आ गई। और और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं क्या कहूँगा, क्योंकि यही मेन डिव है ना जिसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसको कहूँगा कि एमडी के ऊपर भाई क्या करो, अपनी जो हाइट होगी 65 की बजाय 70% कर देना, सिर्फ एमडी स्क्रीन के ऊपर। तो ये 70% हाइट कर देगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और आप 80% भी कर सकते हो, जैसा आपका दिल चाहे वैसे आप कर लो। ये कुछ ऐसे आ गई, डन है। और इसमें ये काम कर सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं ना, अब इसको थोड़ा अलाइनमेंट के अंदर ले आते हैं, जैसे कि हाइट, पहले तो मैं इसको बैकग्राउंड दे दूं, ठीक है। तो BG RED 500, और सेव करने के बाद ये चीज़ इस तरीके से आ रही है। पहला तो काम ये करूँगा कि भाई इसकी जो हाइट होगी, वेयर इज़ दी हाइट ब्रो, ये रही 30% कर रहा हूँ, 30 कर दी। उसके बाद इसको टॉप से 52% पे नीचे लेकर आ रहा हूँ। अब आप लोग सोचे होंगे कि यार आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें करने में, बिकॉज मैं अब आपको समझा रहा हूँ इस वजह से। अगर तो मैं ये सिंपली बस सिर्फ आपको बताऊं कि भाई ये चीज़ इस तरीके से होनी है, ये चीज़ इस तरीके से होनी है, तो फिर तो आप लोग, मैं ये जो वीडियो ये फटाफट से ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन बात आती है कि आपको एक डिटेल इन डिटेल बताऊं कि कैसे चीज़ें लेकर चलनी है, तो उस हिसाब से भाई आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें काम में लाई जाती हैं, ठीक है जी। तो ये आगे, तो 59% के करीब भाई मेरा ये पैराग्राफ अलाइन करेगा। तो ये आ गया जी। और अब करना क्या आपको, बैकग्राउंड कर देना जी रिमूव। और अगर जी आपने
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक तो कर लो, ठीक है। बिकॉज अब थोड़ा बहुत ज़रा चेंजिंग होने लगी है और उसके बाद ये चीज़ एंड हो जाएगी। और मीडियम पे टॉप से ये आ गया ना, तो जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ टेक्स्ट ये आ गया, पैराग्राफ राइट से 0 है, इसको 2% पे ले जाओ और 2% ये आ गया। बस अब क्या करना है, ये जो टेक्स्ट का साइज़ है ना आपको ये बस ज़्यादा कर देना है, ठीक है। तो 14, पहले तो मैं इनका साइज़ कर लूँ, किधर है जी, इस डिस्क के अंदर जो जो से पैराग्राफ लिखे हैं एम डी के ऊपर, इसको और इसको 12 की बजाय 14 कर दो, बिकॉज अब ज़रा चीज़ें बड़ी हो रही हैं तो बड़े बड़े टेक्स्ट मुझे देखने को मिलेंगे, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया। 13 पिक्सल कर लेते हैं, हो जाओ 13 हो गया। तो जी ये चीज़ आ गई। और अब इसको जो 13 था, वेयर इज़ द टेक्स्ट हेयर, ये रहा, इसको भी 13 कर दूं ताकि बैलेंस में चीज़ें रहें। जब चीज़ें बैलेंस में रहेंगी तो ये चीज़ें इस तरीके से आएंगी। और जब ये आएंगी तो अब आपको क्या करना है, एमडी के ऊपर हाइट तो सही है, टॉप भी सही है, बट यहाँ पर आपको ये करना है कि एमडी के ऊपर भाई देखो जो ओवरऑल विड्थ है ना वो कितनी लेनी है, 49%। और यहाँ पर एमडी के ऊपर इस पैराग्राफ को देना है कि अपने पेरेंट के ये फुल ले ले, तो फिर जी आपका ये सारी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, ठीक है जी। तो बैलेंस में रही। और अब आपको क्या करना है, इसको अपने पेरेंट के विड्थ ले ले कितनी, 95%, मतलब 5% कम अपने पेरेंट की जो विड्थ है वो ले लेगा। और अब मैं इसके पेरेंट की जो विड्थ होगी वो अगर मैं कम कर दूं तकरीबन 48 या 45%, तो मेरा टेक्स्ट जो है यहीं पर कहीं पर एडजस्ट होगा। डन है। और डन होने के बाद ये जो बटन रह गया है, बटन को बस ऊपर नीचे करना है ना, तो कर लेते हैं, कोई मसले वाली इसमें बात है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं। तो भाई इसको ये करना है कि भाई एमडी स्क्रीन के ऊपर इसको कर लो एब्सोल्यूट, और एमडी स्क्रीन के ऊपर इसको कर लो टॉप से, टॉप से, हाँ, तो टॉप से इसको कर लो, या बॉटम से करना पड़ेगा, तो बॉटम से इसको कर लो जी 0%। तो ये 0% बॉटम से भी हो जाएगी कुछ ऐसे। और अब करना क्या आपको कि ये जो स्पेस आ रही है ये बेसिकली ये वो कौन सी स्पेस है, इनके जो पेरेंट है उसको हाइट 30 दिया, तो इसको अब हाइट कम कर दो। और हाइट कम करने के बाद, और कम करने के बाद 15% कर लेते हैं हाँ हाइट को। हाइट ये होगी। और जो टॉप है, टॉप से 60 या 80% कर देते हैं ताकि ये जो चीज़ है ये इसके सेंटर में कहीं पर आ जाए। नहीं, ज़्यादा हो गया, 70% पे ले आते हैं इसको जी। और हर चीज़ भाई देखने में ओके फिट फाट सेट बट हर चीज़ लग रही है। और अब बारी आ जाती है अपने इस लार्ज की पॉइंट की तरफ मूव आउट होने की, ठीक है। तो लार्ज अगर जैसे ही यहाँ पर हिट करूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कब मेरा लार्ज हिट हो रहा है। तो यहाँ पर जी लार्ज मेरा हिट हो रहा है, तो यहीं पर हमने ये चीज़ें अब दोबारा रिस्टोर करके वापस अपनी असल पोजीशन पे लेकर आनी है। ऑल राइट, तो कर लेते हैं, मसले वाली इसमें कोई बात बड़ी नहीं है, बस थोड़ी बहुत मज़ीद एक दफ़ा एडजस्टमेंट करनी है और उसके बाद मामला मेरा ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है जी, सबसे पहले आपको आपको करना ये होगा कि नीचे आ जाओ कोड में, और ये वो कोड है जिसको अब आपने
दोबारा लिखना है। तो बेसिकली मुझे ये करना है कि विड्थ जो है वो 60% करनी है, हाइट 65% करनी है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये वाली मेन डिव का LG की पॉइंट पर अगर मैं देखूँ बैकग्राउंड रेड करके, तो क्या पता मैंने एक्सेल स्क्रीन खोली हो, पता थोड़ी है। तो इसलिए ज़रा एक दफ़ा पक्का कर लेंगे कि हम लार्ज स्क्रीन पर ही है ना, ताकि फिर हम चेंजिंग करते रहे तो हमें पता ही ना हो कि क्या चीज़ हो रही है। तो जी ये चीज़ इस तरीके से आ रही है, मतलब कि अभी हम लार्ज स्क्रीन पर ही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर LG करके आपको जो विड्थ है वो आपको कितनी लिखनी है, मैं दोबारा से नीचे आके देख लूँ तो 60%। ठीक है, तो 60% विड्थ कर देनी है। तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ें इस तरीके से होंगी। 60% पे ये चीज़ इस तरीके से आ गई। और तो और क्या करना है आपको, और तो और क्या करना है आपको, या मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं क्या कर सकते हैं इधर, 60% तो कर देंगे, उसका मसला कोई नहीं है। बट इसमें ये चीज़ करनी पड़ेगी अब हमें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये था, ये तीनों एक लाइन में ऐसे आ रहे थे। ओके, तो लार्ज स्क्रीन के अंदर इतनी तो अभी स्पेस है कोई नहीं कि ये एक लाइन में आए, है ना। तो क्यों ना अभी इसको वैसे ही लिख देते हैं, कुछ ऐसे, तकरीबन कुछ ऐसे। ठीक हो गया। बस इसका जो टेक्स्ट साइज है ये थोड़ा बहुत इंक्रीज हम कर लेते हैं अभी। ठीक है, और जो वो दूसरा काम है डिफ़ॉल्ट वाला, वो हम एक्सेल के ऊपर कर लेंगे। नाइस, तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फटाफट से आओ जी, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर LG की पॉइंट पर टेक्स्ट का जो साइज़ है वो आपने करना है 15 पिक्सल, और 15 पिक्सल करने के बाद टेक्स्ट का साइज़ हो जाएगा बड़ा। और सिर्फ अब इसका साइज़ नहीं बढ़ाना, बल्कि आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले इन नंबर्स का भी थोड़ा बहुत ज़रा ख्याल रखना है ना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनका भी ख्याल रख दो, और मेहरबानी फरमा के इसका भी ज़रा टेक्स्ट का जो साइज़ है वो ज़रा इंक्रीज़ कर दो। तो इधर इधर और इधर LG की पॉइंट जैसे ही हिट करेगा तो टेक्स्ट का साइज़ होगा जी 18 पिक्सल। लेट्स सी कि कितना बनता है, मुझे तो ये भी आइडिया नहीं है। ओके, ये करने के बाद आपका क्या करना है, 18 कम लग रहा है मुझे, 20 तो आई गेस होना चाहिए। ओके नाइस। और फिर अगला काम ये होगा कि ये प्लान पे डिज़ाइन को और बिल्ड को क्या करना है, LG की पॉइंट पर, LG की पॉइंट पर टॉप से भाई इसको लेकर आना होगा कितना। पहले तो SM पे देख लेते हैं कि SM हमने इधर लगाया भी है कि नहीं। कि तो SM क्यों नहीं लगा यार, यहाँ पर लगना चाहिए था। तो खैर टॉप से इसको मैं ले आऊँगा 1%। तो 1% थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा अपने पेरेंट के, जैसे कि ये आया हुआ है 3%। 5% ले आते हैं, और 5% के बाद देखते हैं कि क्या सीन निकलता है जी इसका। हाँ, 5 नहीं तो 4 कर लो, और 4 के बाद जी ये चीज़ मेरे पास इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। वेरी नाइस, कूल। और इसके बाद जी अब आपको क्या करना है, अब ये जो टेक्स्ट है इसको सिर्फ पहले वाले को LG के ऊपर टॉप से बस मूव करवाना है थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ पे टॉप नहीं मैंने दिया, यहाँ पे बेसिकली मैंने दिया जी बॉटम। ये देख रहे हो ना, तो इसको भी मैं बॉटम ही करूँगा।
तो बॉटम से इसको 10 दिया है तो इसको 12% में भी देना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पर इसके लाइन में आ सके। 12 कम है, 15% कर देते हैं और 15 देखते हैं कि कहाँ पर आता है। कमॉन कमॉन कमॉन, अभी भी नहीं हुआ। 20% कर लेते हैं जी, 5% मैंने ज़्यादा कर दिया है तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा ही ऊपर चले जाना है। नहीं यार सही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ आ गई और इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो भी 14 पिक्सल करना है। हो नाइस। तो कर लेते हैं जी। एलजी की पॉइंट पर आपको टॉप से क्या करना है, सॉरी सॉरी, टॉप से नहीं भाई, जो टेक्स्ट का साइज है वो ज़रा 14 पिक्सल कर देना है, या 15 कर दो, 16 कर दो, जैसा चाहो वैसा आप लोग कर सकते हो। अब जी ये चीज़ आ गई और ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें भाई बैलेंस में हैं। अब आ जाओ जी एक्सेल के ऊपर, और एक्सेल पे ही करेंगे जी असल काम। लेकिन उससे भी पहले के ये जो सर्विसेज लिखा हुआ ना भाइयों, ये वाला इधर और इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर इसको एलजी की पॉइंट पर ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट से इसको मूव करवाना है वापिस 20%, ठीक है, और यहाँ पर 18% यहाँ पर कहीं पर आएगा। नाइस। तो जी ये चीज़ आ गई। और ये जो पैराग्राफ है इसको एलजी की पॉइंट पर कहना है कि भाई अपनी जो विर्थ होगी वो अपने पेरेंट के, अभी 95 दिए ना तो 96% के करीब ले ले। या फुल्ली ले ले वो सही रहेगा। तो अपने पेरेंट के विर्थ फुल ले ले, तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट मेरा हो जाएगा, जैसे था वैसे ही। ठीक है। तो देखने में इतना कोई बुरा लग नहीं रहा और मुझे भी सही लग रहा, हर चीज़ ओके है जी। ठीक है, नाइस। अब आ जाओ जी एक्सेल के ऊपर, जो कि आई मेरी तरफ से होगा कि लास्ट वो होगा, क्योंकि ये था जी छोटा, जैसे ऐसा ऐसा बड़ा होता गया, इसने एकदम अपना कार्ड वाला सेक्शन लिया और कार्ड ने भाई इस तरीके से एडजस्ट होता जा रहा था, और ये ऐसे ही होते जाना है, होते चले जाना है। लेकिन अब इसको जी ज़रा जैसे पहले था वैसे भी तो करना है ना। तो उसके लिए जो एक तरकीब है, तरकीब ये है कि पहले तो कर लो वीडियो को लाइक, बिकॉज यार एक हिसाब का ये पेड कंटेंट है जो मैं आपको अवेलेबल और आपको ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो इतना तो हक बनता है कि आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स भी लिखो। ठीक है जी। तो ये हो गया, और उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सेल के ऊपर बैकग्राउंड का कलर सिर्फ RED 500 कर देना है, ताकि सिर्फ पता लग जाए कि कब मैं एक्सेल की पॉइंट को हिट कर रहा हूँ। अब आ जाओ जी बड़ा कर लेते हैं, मसला कोई नहीं है। वेयर इज एक्सेल ब्राई, हाँ। तो ये यहाँ पर कहीं पर करके ये रहा। तो एक्सेल जी ये आ रहा है मेरे पास, और एक्सेल के ऊपर ही अब काम करना है, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला होगा यहाँ पर। ठीक है। तो जी ये चीज़ आ गई, और अब एक्सेल के ऊपर आने के बाद आपको हर चीज़ रीसेट करनी होगी। तो सबसे पहला काम आ जाओ नीचे, जो मेरा डिफ़ॉल्ट कोड रहा है वो। तो देखा जाए तो यहाँ पर जी मेरा टेक्स्ट 95 है और टेक्स्ट 95 है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे अपने सर्विसेज के साथ। उससे भी पहले ये करेंगे कि इसको भाई मुझे एल जी सॉरी एक्सेल के ऊपर जो मेरी हाइट रहने वाली है वो रहने वाली है जी 130 V8, जो कि पहले थी।
तो मेरी हाइट जी 130 VH रह जाएगी। और दूसरा काम मैं ये करूँगा कि जो मेरी सर्विसेज का जो टेक्स्ट का साइज़ है वो है जी 95 पिक्सल। तो मैं अपना इधर इधर एक्सेल स्क्रीन पर जो टेक्स्ट का साइज रहने वाला वो होने वाला जी 95 पिक्सल। और 95 वो पिक्सल्स होगा कुछ, अरे 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 95% लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 95 पिक्सल। और यहाँ पर जी ये मेरा टेक्स्ट आ गया है। अगला काम ये करूँगा कि उसकी जो पोजीशन थी राइट से 0, नहीं नहीं नहीं, ये रही, तो इसको राइट से 20 और 18 करना है। तो देख लेते हैं जी, ये 20 और 18 पहले से ही है, तो मतलब इसको अब इतना कोई छेड़ना छोड़ना कुछ नहीं है। तो अब आ जाओ जी थोड़ा नीचे, और नीचे आने के बाद अपनी इस डिव की बारी आ जाती है। इस डिव को जी विड्थ देनी है जी 60% हमने, ठीक है। तो लेट्स मेक द विड्थ ऑफ दिस डिव अराउंड 60, कितनी थी मैं फिर बोल रही हूँ, 60%। तो एक्सेल स्क्रीन पर जो विड्थ होने वाली है वो होने वाली है 65%। और एक्सेल स्क्रीन पर ही जो हाइट होने वाली है वो होने वाली है कितनी, वो होने वाली है 65%। तो 65%, ये लो जी मेरे पास ये लग गया, 65 हो गया और हर चीज़ मेरे पास ओके है। लेकिन अभी भी काम नहीं रुका, बिकॉज अब बारी आती है इनको ज़रा सेट भी करना है ना। ओके, तो काफ़ी ज़रा मैंने चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अभी विद इन अ मिनट इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं एक्सेल स्क्रीन पर जो फ्लेक्स कॉल दिया हुआ है उसको फ्लेक्स रो दे रहा हूँ, ताकि रो वाइज आ जाए कुछ ऐसे। और ऐसे करने के बाद ये एक स्पेसिफिक डिव है जिसको मैंने एब्सोल्यूट दिया हुआ है। तो इधर से मैं एब्सोल्यूट हटाने के लिए मैं इसको कहूँगा कि सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सेल के ऊपर दोबारा ये फ्लेक्स हो जाए, दोबारा ये फ्लेक्स होगा क्या, आई डोंट नो, बट अभी देख लेते हैं। तो ये काम हो गया, और टॉप से 30 और लेफ्ट से 5 ये भी तो करना है इस मेन डिव के साथ, ठीक है। तो एक्सेल स्क्रीन पर टॉप से 18 और लेफ्ट से कितना करना है जी, किधर गई मेरी डिव, अरे भैया भैया जी, टॉप से 30 है, तो टॉप से 30 लेफ्ट से 5, ये याद रखना भाई। तो यहाँ पर जी टॉप से मुझे कितना 30, और एक्सेल स्क्रीन पर ही मुझे लेफ्ट से कितना 5% दे देना है कुछ ऐसे। और ये चीज़ यहाँ पर कहीं पे एडजस्ट होगी, हुई भी है कि नहीं हुई, हाँ जी। तो ये हो गया, और अब आ जाओ जी अगला काम ज़रा इन डिटेल। और वो डिटेल क्या है, थोड़ी सी नीचे आओ, और आने के बाद इधर ये विड्थ 32 है और हाइट ख़त्म कर देनी है। तो ये है जी ये चीज़, इस डिव को मुझे क्या करना है इधर, अच्छा जी। तो यहाँ पर इसको कहना है कि एक्सेल स्क्रीन के ऊपर जो विड्थ है वो कर दो 32%। 32% करने के बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पर इधर भी मुझे लिखना है, और तो और यहाँ पर भी लिखना है। लेट्स सी कि क्या सीन यहाँ पर बनता है जी अब। और मेरी वो चीज़ें बन तो रही हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर एक्सेल में मैंने दिया हुआ जी फ्लेक्स, फ्लेक्स नहीं मुझे देना, मुझे एब्सोल्यूट से हटाना है पोजीशन को, और पोजीशन को हटा के मुझे दोबारा
रीसेट करना है। तो वो अगर तो मैं देख लूँ कहाँ पर टेलमेंट CSS के अंदर, तो देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं। तो पोजीशन स्टैटिक है, ये है और ये है, ठीक है। तो अगर तो मैं इधर एब्सोल्यूट की बजाय रिलेटिव कर दूं, तो आई गेस ये यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। नाइस। तो इसी बात में एक लाइक। और दूसरा काम ये करूँगा कि इसको कहूँगा कि भाई देखो देखो, पहली बात तो ये करनी है कि यहाँ पर इस डिफ पर, और पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक्सेल के ऊपर जी अपनी जो हाइट रहेगी वो रहेगी जी अपने पेरेंट के फुल, मतलब फुल हाइट पीक पर जितनी भी पेरेंट की हाइट होगी हमने भाई उतनी हाइट लेनी है, इतनी हाइट होगी। और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हैं। अगला काम, तो पहले तो इसको ज़रा सेट कर लेते हैं, ये रही डिव, और यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर भी लिख देना है। लिखने के बाद ये सब की जो हाइट होगी वो रहेगी जी जितनी यहाँ पर चीज़ें थी उस हिसाब से सेट होगी। और अब अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा जी कि हाँ, तो अगला काम होने लगा है, तो ये चीज़ें, ये ब्लैक बॉक्स के अंदर की ज़रा चीज़ों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ देखने को हमें मिलेगी। ठीक हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल राइट। तो पहले तो वो डिव ढूंढ लो, ये रहा वो ब्लैक बॉक्स। नाइस। ब्लैक बॉक्स ये रहा, उसके अंदर का कंटेंट ये रहा, और हमने इसको एडजस्ट करना है ना, क्योंकि एमडी लेफ्ट वगैरह ये चीज़ें दी हुई हैं। ओके। तो बस सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेल के ऊपर आपको रिलेटिव लिख देना है। देखते हैं कि क्या सीन देखने को मिलता है। बाय द वे, और एक्सेल के ऊपर लेफ्ट 0 और एक्सेल के ऊपर टॉप 0। लेट्स सी क्या चीज़ मिलती है जी अब। ओके, हर चीज़ ओके है। और अगला काम मैं ये करूँगा कि बस इसको पकड़ के ना प्लान की इधर भी पेस्ट कर दूंगा, और ये बिल्ड है ना, बिल्ड पे भी करके सेव कर दूंगा, और सेव करने के बाद जी ये चीज़ें मेरी रीसेट हो जाएंगी, यहाँ पर वापस आ जाएंगी जैसे थी। अगला काम आ जाओ। अगला काम क्या है जी भाई? अभी तो भाई स्टार्ट हुआ है, टेंशन नहीं लेनी। यहीं पर हम टेक्स्ट का जो साइज़ है वो है जी 24 पिक्सल्स। ठीक है, मतलब ये जो काउंटिंग लिखी थी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, जो एक्सेल है उसका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा जी एक्सेल, और टेक्स्ट का साइज 24 पिक्सल। 24 पिक्सल के बाद ये सीन मेरे पास इस तरीके से आ गया। अगला काम कर लेते हैं। अगला काम क्या है, ये जो प्लान लिखा है, वेयर इज द प्लान लिखा हुआ है, ये रहा। टेक्स्ट है जी 32 पिक्सल। तो इसको भी भाई ज़रा चेंज कर लेते हैं। आ जाओ, प्लान भाई यहाँ पर और बिल्ड कहाँ पे लिखा है जी? बिल्ड लिखा है जी ये। तो एक्सेल के ऊपर जी आपको क्या करना है, ये कर दिया जी मैंने 32 पिक्सल और सेव कर दिया। और ये सीन मेरा इस तरीके से ओके हो जाएगा, कुछ ऐसे। ये होने के बाद अगला काम आ जाओ, नीचे आओ जी, पैराग्राफ। ये रहा पैराग्राफ, और इसका टेक्स्ट का साइज है जी 15 पिक्सल। ओके, नाइस। तो 15 पिक्सल मुझे करना है हर उस पैराग्राफ का। ओके, नाइस कर लेते हैं जी। तो इधर भी और इधर भी, अरे इधर नहीं, इधर। तो एक्सेल के ऊपर टेक्स्ट का साइज 15 होने वाला है। तो लेट्स सी कि क्या सीन मेरे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा मुझे। पहला तो वो देख लेते हैं।
तो 15 बहुत बड़ा हो रहा है। वाई 15 बड़ा क्यों हो रहा है यार? हाँ, तो इसको 14 ही रहने दो ना, या ऐसे ही रहने दो, सही है ये। अरे भाई, हाँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, अब सही है। कुछ ऐसे जी, ये मैंने कर दिया, और पहले ही मैंने ये चीज़ ओके कर दी थी। ठीक है। अब ये सीन है कि जो पैराग्राफ है ना, उसको मैंने पोजीशन वगैरह कुछ नहीं दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब मैंने दी हुई है, तो पहले तो इसको कर लेते हैं एडजस्ट, इधर भी, और यहाँ पर भी। एक्सेल के ऊपर मैं ये करूँगा, एक्सेल के ऊपर क्या चीज़ करूँगा कि रिलेटिव, ठीक है, बॉटम ज़ीरो, और लेट्स सी, देखते हैं और क्या ज़रूरत पड़ती है। तो बॉटम ज़ीरो, अब बॉटम ज़ीरो ये चीज़ थी, तो बॉटम से 10% था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0%। ठीक है, तो 0% नहीं लिखना, 0 पिक्सल्स कर दें अगर, तो क्या सीन निकलेगा जी यहाँ पर? लेट्स सी। तो ये सीन निकलेगा जी, 0 पिक्सल इधर आ गया, इधर आ गया, लेकिन उधर का मसला ज़रा चेंज हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट भी रहने देता हूँ, और बॉटम से 0 पिक्सल या 0% कर देता हूँ, तो देखते हैं कि क्या सीन भाई यहाँ पर बनता है। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये हो गया, और ठीक है, 0%, 5% करके देखते हैं, और 8% करके देखते हैं जी, और अभी भी 9%। चलो भाई, क्या मुसीबत है। 10, हाय 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 हाय, 10% कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो सही लग रहा है यार। तो ये हो गया जी, और अब बारी आती है जी इसकी। तो सबसे पहला काम ये होगा, नीचे 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 इस डिप पे, कि एब्सोल्यूट तो है, विड्थ 20% और हाइट 30%। तो एक काम करते हैं, इस डिव को कर रहा हूँ बंद, बिकॉज इसका काम हो गया है। अब बस रहता है जी इसका। इसको कहूँगा कि एक्सेल के ऊपर क्या करे, ये चीज़ें अप्लाई कर दे। पहला तो ये कर दे, और दूसरा ये कर दे, तो ये कर देगा। अगला काम मुझे क्या करना है? अगला काम मुझे करना है टॉप से और राइट से ये कर देना है। ठीक है, तो वेयर इज द डिव ब्रो? ये रही डिव। तो मुझे एक्सेल के ऊपर ये दो काम करने हैं, जो कि मैंने कर दिए हैं। ठीक है, और ये कहीं पे टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर कहीं पे आएगा। ठीक हो गया, और अगला काम ये करूँगा, अगला काम फ्लैक्स वगैरह हर चीज़ ओके है, और अभी कोई मसले वाली बात इतनी नहीं है। डिव के अंदर जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट ये, बस ये चीज़ें करनी है। तो वो हुई हैं इनलाइन ब्लॉक, राउंडनेस, और हाँ, यहाँ पर जो विड्थ है और हाइट है वो ज़रा चेंज करनी थी मैंने। बटन भाई आ जाओ, एक्सेल के ऊपर ये दो चीज़ें मुझे चेंज करनी है।
ठीक है। और तो और मुझे इसमें जो टेक्स्ट का साइज़ था वो भी ज़रा इंक्रीज़ करना है। तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो टेक्स्ट 13 है, तो एक्सेल टेक्स्ट 15 पिक्सल, और 15 पिक्सल करने के बाद मेरा ये वाला भी काम सेट हो जाएगा दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों। और जो हाइट रहेगी, एक्सेल है ना, हाइट 30 है तो हाइट 25 तो रहेगी रहेगी। ऑलराइट, तो ये आ गया। और राइट से 10% है ना, तो इसको 5% कर दो। फाइव कर दिया। और ये जो पैराग्राफ है ये मुझे ना ज़रा यार पता नहीं क्यों बड़े लग रहे हैं, तो खैर इसको भी ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें मसले वाली कोई चीज़ है ही नहीं। इधर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। एक्सेल पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो आपको 14 पिक्सल के बजाय 13, 14, तो 13 पिक्सल के करीब कर देना है। 13 जैसे करोगे तो जी मेरा ये टेक्स्ट इस तरीके से आएगा। ऑल राइट, ऑल राइट। लेकिन ना मुझे इसमें एक चीज़ देखनी है, और वो चीज़ ये है, चीज़ वो क्या चीज़ है, चीज़ ये है कि इस पूरे के पूरे डिव की जो एक हाइट है ये रही, पैडिंग ये है, इधर भी और इधर भी। मैं इसको एक काम ये कहूँगा कि भाई एक्सेल के ऊपर ना फ्लेक्स कर ले, और फ्लेक्स कॉल रहे, और आइटम्स जो हैं वो रहे कितनी, बिटवीन। आइटम बिटवीन मतलब वर्टिकली। तो जैसे हम फ्लेक्स की डायरेक्शन को रो से कॉलम करते हैं तो जो जस्टिफाई होता है वो लाइन आइटम बन जाता है ना, तो इसको कर लेते हैं जस्टिफाई बिटवीन। लेट्स सी कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है इतना कोई खास कि नहीं। हाँ, कुछ तो फ़र्क पड़ा है। अब फ़र्क किस किस को पड़ा है, जो इसके दरमियान में चीज़ें थी। मिसाल के तौर पे मैंने ये जो प्लान था, प्लान को रिलेटिव दे दिया, बट इसको नहीं दिया, तो इसको भी दे देते हैं रिलेटिव। रिलेटिव देने से इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है वो फ्लेक्स बॉक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा खुद ही। ठीक है, खुद ही एडजस्ट कर लेगा। बॉटम से मैं इसको हटा रहा हूँ, बॉटम से जी इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, हटा रहा हूँ। ओके, रिलेटिव, और एक्सेल पे बॉटम से 0 पिक्सल, या सीरियसली भाई। हाँ, 0 पिक्सल या 5 पिक्सल पे मैं इसको चीज़ को सेट कर रहा हूँ। ये कर दी। और अगर मैं जी इसकी जो हाइट है ब्लैक बॉक्स की, वेयर इज द ब्लैक बॉक्स, ये रहा ब्लैक बॉक्स। अगर तो मैं इसकी हाइट को चेंज कर दूं, तकरीबन एक्सेल पे हाइट हो जाएगी 50%, तो उनके दरमियान का जो गैप है वो भी कम हो जाएगा। ओके, नाइस। और जो 01 है, या ऐसे ही रहने दो, खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने जी ये चीज़ कर दी, और ये चीज़ करने के बाद मेरा हर एक एलिमेंट
इस तरीके से अलाइन वगैरह तो हो रहा है। ठीक है, जो प्लान है भाई, वेयर इज द प्लान, एक्सेल टॉप 0 है। ठीक है, तो टॉप से मुझे इसको करना है जी 0 पिक्सल। तो टॉप से रहेगा 0 पिक्सल, लेट्स सी कि कहाँ पर ही आता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं कहूँ -10 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा सा शायद ऊपर चला जाए। या 20 पिक्सल्स, शायद और ऊपर चला जाए। हाँ, 20 पिक्सल्स इस तरीके से कर दिया। और मैं क्या करूँगा कि एक्सेल वाली ये सारी चीज़ें पकड़ के, उससे भी पहले मैं ये करूँगा कि ये वाली फ्लेक्स वाली चीज़ें पकड़ के मैंने इधर तो डाल दी हैं, बट अब प्लान वगैरह इधर भी हर चीज़ ओके यार। बस यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने लगाई थी ना एक्सेल प्लान पे, वही चीज़ें यहाँ पर और यहाँ पर चेंज करनी है, और ये करने से थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा जैसे इसको पड़ रहा है। ठीक है, ओवरऑल जी देखा जाए तो हर चीज़ ओके है और अपने चीज़ों के मुताबिक है। नाइस, नाइस। ओके ओके ओके। तो जी ये चीज़ें इस तरीके से हो तो रही हैं, बट मसला ये आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर ना जो चीज़ें हैं ना बीच की, वो ज़रा बहुत ज़्यादा गैप के अंदर है। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए एक सलूशन तो ये है कि हम जो ब्लैक बॉक्स है ना, है ना, ये वाला, इसकी हाइट को कम कर सकते हैं। तकरीबन एक्सेल पे ना मैं इसकी हाइट को कर रहा हूँ जी 40%। 40 तो कर देंगे। अरे 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 भाई 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 मेरी बात सुनो, इसको रहने दो। ये जो इन तीनों का जो पेरेंट है ना, इन तीनों डिव्स का, मतलब के एलिमेंट्स का, वो है जी ये वाली डिव। तो मैं क्यों ना इस एलिमेंट के ही एक्सेल पॉइंट पर हिट करके हाइट को मैं 40% कर दूं, तो कैसा सोल्यूशन रहेगा? ठीक है, 40 या 30% कर दूं, तो कैसा रहेगा जी दोस्तों? ये हो गया इस तरीके से। अच्छा जी, तो बेसिकली ये चीज़ हो रही है। तो मैं अब आपको एक डिटेल में ज़रा एक और दफ़ा बता दूं, क्या बल्कि कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको ना एक एक्सेल स्क्रीन पे ना BGRED 500 दे दो, और देने के बाद ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। अब देखा जाए तो ये चीज़ें ऊपर नीचे वही हैं। तो मैं एक्सेल पे क्या करूँगा, इसका जो ओवरफ्लो है ना, वो कर दूंगा जी हिडन। तो ओवरफ्लो हो जाएगा जी हिडन, मतलब जो भी इसकी डिफ से बाहर जा रहा होगा वो चीज़ हाइड हो जाएगी, कुछ ऐसे। अब मुझे ज़रा चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब पहली चीज़ ये होगी, पहली चीज़ क्या होगी कि इसको मैंने एक्सेल पे फ्लेक्स दिया हुआ है,
एक्सेल पर ही फ्लेक्स खोल देना है और एक्सेल पर ही मुझे जस्टिफाई बिटवीन देना है और सारी चीज़ें मुझे एक्सेल पर ही करनी है। ठीक है, ये कर दी। अब आ जाओ जी यहाँ पर। पहला काम तो ये देखेंगे कि यहाँ पर तो कोई पोजीशन तो नहीं है। हाँ जी, वो नहीं है। दूसरा काम मैं ये देखूंगा कि ये जो P10 है, एक्सेल पे P10 नहीं होना चाहिए। एक्सेल पर जो P है वो होना चाहिए जी सेम 2 पिक्सल। ठीक है जी, 2 पिक्सल के करीब ये स्पेस होनी चाहिए लेफ्ट राइट से। तो ये हो जाएगी, या 5 भी कर सकते हो, नोट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो 5 पिक्सल जी इनके दरमियान के अंदर के कंटेंट की जो स्पेसिंग है वो हो जाएगी। अब दूसरा काम आ जाओ जी। अब दूसरा काम ये है कि ज़ीरो, ये जो 03 है इसके अंदर कोई पोजीशन वगैरह तो कोई लगी नहीं है, तो हर चीज़ ओके है। बट यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा जी एक्सेल रिलेटिव, एक्सेल लेफ्ट 0 और एक्सेल टॉप से -20 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैं एक्सेल को भी यहाँ पर कर रहा हूँ 0। इस तरीके से देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ आती है। ये चीज़ ऐसे आएगी, और जब ये चीज़ ऐसे आएगी तो 32 तो वैसे ही ऑलरेडी है। अब करूँगा क्या कि यहाँ पर आ जाओ अपने इस पी टैग के अंदर और एक्सेल के की पॉइंट को सिर्फ देखो। तो एक्सेल रिलेटिव बॉटम 0, एक्सेल टेक्स्ट 13 पिक्सल्स। नाइस। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बॉटम से 0 कर दूंगा, जो भी पोजीशन वगैरह दी होंगी वो 0 हो जाएंगी। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ सेट है। अब मैं क्या करूँगा, इनके जो पेरेंट है जो कि ये, अगर मैं इसकी हाइट को करता हूँ 40%, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ें जगह वगैरह सेट करेंगी कि नहीं। हाँ, चीज़ें सेट तो हो रही हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें सेट हो तो रही हैं। अगर मैं इसको 35% के करीब कर दूं तो अभी कट रही हैं, तो 40 कर लेते हैं मैक्स। 40 जी मैंने ये चीज़ें कर ली। ऑल राइट, पहला सेक्शन मेरा क्लियर हो गया। अब आ जाओ दूसरे सेक्शन की तरफ जो कि ये है। तो सबसे पहले मैंने पेरेंट को एक्सेल के ऊपर जो भी चीज़ें दी हैं ना वो बस कॉपी कर लो। एक्सेल के ऊपर जो जो चीज़ें दी हैं जैसे कि एक्सेल फ्लेक्स, एक्सेल ये, एक्सेल 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 और ये वाला हर चीज़ कॉपी कर लो। कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एक्सेल लिखा हुआ ना यहाँ पर ये सेव करके प्रीव्यू विंडो पर आ जाओ। प्रीव्यू विंडो पर आ गए हो, वेरी नाइस। तो वो हमने भाई पहली डिफ का काम तो कर लिया। अब 03 के अंदर जो भी एक्सेल के अंदर लिखा होगा ना आपने बस वो कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है इधर भी। ठीक है, और ये जो H1 टैग है यहाँ पर भी जो भी H1 के अंदर लिखा होगा ना भाई वो कॉपी कर लो और इसके H1 में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद जो पी टैग होगा, पी टैग के अंदर जो भी एक्सेल की पॉइंट पर मैंने लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने गलती की है, एक्सेल की पॉइंट पर बॉटम से 0 हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो, तो एक्सेल 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 सारा एक्सेल वाला कोड कॉपी करके आपको अपने पी टैग पर जहाँ से एक्सेल शुरू हो रहा है वहाँ बस रिप्लेस कर देना है। क्योंकि सारी वैल्यू अगर सेम रहेगी ना तो फिर आई गेस कोई इशू वगैरह नहीं आएगा। तो ये सेट हुई। अगला काम ये करना है, पी टैग भी हो गया जी, ओके नाइस है। अब क्या रहता है, अब आपने अपने पेरेंट का जो मेन डिव है वहाँ पर जो जो चीज़ें एक्सेल पे हैं वहाँ से एक्सेल से कॉपी करके
यहाँ पर एक्सेल पे कर देनी जी पेस्ट, और सेव करके कौन से देखना है कि क्या हो रहा है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलो भाई चल जाओ। हाँ, तो ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अब 40% है हाइट, 42% हाइट कर लो इसकी। या फिर 40% हाइट है, एक्सेल से लेफ्ट 0 पिक्सल कर दें अगर, 0 पिक्सल ऐसे और टॉप से भी 0 पिक्सल ऐसे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, घंटा फ़र्क नहीं इसको पड़ रहा। टेक्स्ट 32 और ऑल राइट। तो मसला पता क्या आ रहा है, मैं अब आपको बताता हूँ। मसला ये आ रहा है, देखो यहाँ पर एक्सेल रिलेटिव लिखा है, यहाँ पर भी एक्सेल रिलेटिव लिखा है। तो मैं ये काम करूँगा, ये वाला जो एक्सेल है इसको भाई मैं करूँ ख़त्म, तभी मैं कहूँगी चीज़ें क्यों नहीं सही हो रही। तो अब ये ज़रा कुछ बेहतर हुआ है। कुछ बेहतर होने के बाद यहाँ पर ओके है सब कुछ। ऑल रखे P10, ठीक है। एक्सेल ये और डन है। बट ये जो चीज़ है ये यहाँ पर ऊपर क्यों नहीं आ रही? बिकॉज यहाँ पर मैंने इसको बॉटम 6 दिया है, तो मैंने इस डिव को बॉटम 0 दिया हुआ है इस वजह से, ठीक है दोस्तों। तो भाई यही वजह आ रही है, तो यहाँ पर मुझे एक्सेल पर करना पड़ेगा कि बॉटम जो है वो 6% देना पड़ेगा, ताकि वो बॉटम से 6% उठे और इसके बराबर आ जाए। नाइस। और सेम काम जी अब पहली वाली के साथ भी कर लेते हैं और अपना काम को करते हैं जी कंप्लीट। कंप्लीट करने के लिए जी आपको यहाँ पर आओ और थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ जी जूम आउट, ठीक है, ताकि थोड़ी क्लासें मुझे और ज़्यादा नज़र आए। तो यहाँ पर जी ये चीज़ ऐसे कर लेंगे, तो इस डिफ यहाँ से चीज़ें उठाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस डिब में से आगे आओ और जो एक्सेल वाली चीज़ें हैं वो सारी कॉपी कर लो पहले तो। कर ली है जी, हाँ जी भाई। यहाँ पर इसके ऊपर ला के पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दी। लेकिन उससे पहले क्या करना है, देख लो कि एक्सेल कहीं और लगा ना हो, ठीक है, बिकॉज फिर आगे मुश्किल होगी। तो यहाँ पर जी एक्सेल लिखा हुआ है, तो इसको पहले तो ख़त्म करना है और ख़त्म करने के बाद फिर वो चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो सारा कोड कॉपी पेस्ट ईजिली हो जाएगा। तो अब ऊपर वाली डिप मेरी क्लियर होगी। अब आ जाओ जी ये 01 पे, तो जो भी एक्सेल है कॉपी कर लो और इससे पहले एक्सेल ना हो, जैसे कि यहाँ पर है, इसको ख़त्म करके यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख दो। 02 भी क्लियर। अब आ जाओ जी H1, सॉरी, तो H1 में जो चीज़ एक्सेल पे लिखी होगी आपको वो बस कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद H1 में यहाँ पर देख लो कि कहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ है। ये H1 है जी, H1 में कहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ से। तो पहले तो इसको रिमूव कर दो और फिर यहाँ पर सेव कर दो। तो ये H1 भी क्लियर हो गया। अब रहता है हमारा P टैग। तो P टैग
यहाँ से एक्सेल शुरू हो रहा है जी, ठीक है। तो एक्सेल यहाँ से शुरू हो रहा है और अपने इस डिफ की जो भी पी टैग है जहाँ से एक्सेल स्टार्ट हो रहा है वो पहले एक्सेल कर दो आप लोग रिमूव, और यहाँ पर रिप्लेस करके सेव करने की जैसी देर करोगे तो क्या होगा कि सारी चीज़ें इस तरीके से मैनेज हो जाएंगी, हो जाएंगी। ओके नाइस। और नाइस होने के बाद ये अब आपको क्या करना है, अब ये करना है कि जो आपका पेरेंट है इनका डिफ्स का, उसकी सिर्फ ये सीन कर दो। एक तो ये कर दो कि एक्सेल बॉटम है ना, तो यहाँ पे भी एक बॉटम दे दो ताकि ना एक ही बार में सारा काम हो रहा हो। ये चीज़ होगी। अब आपको क्या करना है, अब मैं सिंपल इधर 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 इसको पकड़ लूँगा, और यहाँ पर तो पहले मैं इसको कहूँगा कि भाई टॉप से ना 55% इस तरीके से आ जाए, ठीक है। तो ये 55 तो नहीं हुआ फिलहाल, हाँ अब आएगा शायद, क्योंकि वो डबल परसेंटेज लग गया था इस वजह से। चलो भाई चलो 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 चलो, क्विक क्विक क्विक। 55%। अब मैं ब्लैक बॉक्स जो है मेरा ये वाला, ये है जी बॉटम से 0 और हाइट है 55। तो मुझे इधर टॉप से की बजाय यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉटम, बॉटम से कितना 0%, और हाइट कितनी है जी मेरे इस ब्लैक बॉक्स की, ये 55% देख रहे हो। तो मुझे यहाँ पे पहले तो हाइट ढूंढनी पड़ेगी कि मेरे पेरेंट की हाइट किधर है। तो ये हाइट 40 है, इसी तरीके से ये हाइट 40 है, और इसी तरीके से ये हाइट 40 है। इसको 55 करने की देर है, तो जैसे करोगे तो मेरा ये काम इस तरीके से एडजस्ट तो हो जाएगा, बट थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें मतलब मसले मुसले आएंगे, तो इसको बस बैठ के निबेड़ लेना और अपना काम सेट है। ये वाला सेट है, और इसको बस ये कर सकते हो, बॉटम से 10% उठा के जो बैकग्राउंड है वो आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और सेव करके तैयार कर सकते हो अपना ये वाला भी सेक्शन जी रिस्पॉन्सिव। तो जी आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने अपना ये वाला सेक्शन कवर कर लिया है काफ़ी अच्छे से, प्यार से। और यहाँ पर एक और चीज़ रह गई थी, सॉरी सॉरी फॉर डैट। एक्सेल टॉप से टॉप से टॉप से टॉप से टॉप से टॉप से लाना चाहिए क्या मुझे, नहीं लाना चाहिए, इग्नोर मारो। तो ऑल राइट। तो जी इतने से कोड की अपडेट करने से क्या हुआ कि हमारा ये जो सेक्शन है जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इसको कर लिया जी अब हमने रिस्पॉन्सिव। तो वीडियो मुझे पता है कि लंबी बनी है, लेकिन एक दफ़ा ये काम कंप्लीट तो हो रहा है ना, ठीक है। डिटेल के अंदर आपको आई होप सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है हल्का सा भी, तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जिसके अंदर हम ये वाला सेक्शन करें।